स्थल पे पहुंचे और मैं सभागार में बैठे अतिथियों को जैसा देख पा रहा हूँ, रोटी बैंक छपरा के सम्मानित अध्यक्ष चेयरमैन भाई रविशंकर उपाध्याय, उनकी टीम हमारे यहाँ उपस्थित हो चुकी है। जो वॉलंटियर्स अटेंडेंस लिस्ट लेकर के खड़े हैं, हमारे ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी अधिकारी पदाधिकारी जहाँ से जिस जिले से आ चुके हैं, आप अटेंडेंस कंफर्म करके मुझे बता दें। और राजू मिश्रा इस बात पर ध्यान देंगे, अटेंडेंस में लगे जो भी हमारे इंचार्ज हैं, कौन कौन सी संस्थाएं आ गई हैं, राजू मिश्रा आप अटेंडेंस कंफर्म करके मुझे बता दें कि कहाँ कहाँ के लोग किस किस ऑर्गेनाइजेशन से किस किस जिले से आप तक पहुंच चुके हैं। उपस्थिति का एक इंडिकेशन हमारे पास आ जाना चाहिए। उसके हिसाब से विभिन्न क्षेत्रों से चयनित करके यहाँ तक लाने का प्रयास किया है। आज उस प्रयास का एक छोटा सा नमूना आप सबको इस मंच से देखने को मिलेगा, जिसमें उद्घाटनकर्ता के रूप में हमारे गोविंदगंज के माननीय पूर्व विधायक और समाज सेवा में पूरे भारतवर्ष में जाने जाने वाले बड़े बड़े आदरणीय श्री राजन तिवारी का शुभागमन उनकी प्रतीक्षा में हम हैं। और उद्घाटनकर्ता महोदय के आगे हम आज का यह कार्यक्रम आपके बीच लेकर हाजिर होंगे, क्योंकि वो माननीय मुख्य अतिथि आदरणीय श्री प्रसन्नजीत दास सहायक सेनानायक 44वीं वाहिनी एसएसबी नगरिया में पधार चुके हैं, जिन्हें बतौर विशेष अतिथि के रूप में हमने पाया है। वो सभी यहाँ सभागार में उपस्थित हो चुके हैं। हम समय से आपके बीच बहुत परेशानी बढ़ रही है, लेकिन कोशिश है कि फिर भी हम समय से आप सबके बीच हाजिर हों। श्री राजू मिश्रा एंड टीम अस्तित्व यूथ ऑर्गेनाइजेशन चंपारण की धरती से आप अपने वॉलंटियर्स के साथ में बिल्कुल सभी जिम्मेवारियों के साथ में खड़े रहें, क्योंकि कार्यक्रम शुरू करने का समय जैसा कि मैं देख रहा हूँ हो चुका है। और उद्घाटक ने अपनी जवाबदेही और जिम्मेवारी के साथ बने रहे। हमारे जिन अतिथियों को पानी जब कार्यक्रम का एक औपचारिक शुभारंभ होगा, लेकिन मैं जानता हूँ कि मऊ से भी हमारी टीम चल के आई है और सोशल ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से मऊ की टीम ने जितना बड़ा काम किया है क्षेत्र में, वास्तव में आज उस काम को सम्मानित करने का मौका हम लोगों को मिला है और हम सभी भाग्यशाली हैं तो उनका सम्मान आज यहाँ कर पाएंगे। रोटी बैंक छपरा से लेकर के पटना, बेगूसराय, सीतामढ़ी, दरभंगा, सभी जगह के हमारे जितने ब्लड डोनर्स हैं, ऑर्गन डोनर्स हैं, या रोटी कपड़ा मकान की चिंता अपनी छोड़ के दूसरे के रोटी कपड़ा मकान की चिंता करने वाले सिपाही हैं भारत माता के, आज उनको सम्मानित करने का जो गौरव प्राप्त हुआ इस पार्टी को, इस गौरव के सुप्राधार श्री राजू मिश्रा उनकी टीम अस्तित्व यूथ ऑर्गेनाइजेशन परिवार है, जिसमें मैं देख पा रहा हूँ कि हम सबके बड़े चहेते और पुलिस प्रशासन में जिनकी एक अलग पैठ पकड़, एक अलग तेज, एक अलग ऊर्जा है, जनाब सद्दाम भाई का आज हमारे मुख्य अतिथि के रूप में वो भी पधार चुके हैं। और शायद हम सभी वॉलंटियर्स से ये आश्वस्त करना चाहेंगे कि आप लोग अपनी जिम्मेवारियों में वो लिस्ट जरूर हमारे पास भेज दें। आपके पास अगर अटेंडेंस कंफर्म हो गया है कि कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशंस आ गए हैं, तो उसकी सूची आप अवश्य भेज दें मेरे पास। मैं रविशंकर भाई को चूंकि पहचानता हूँ, छपरा रोटी बैंक के चेयरमैन, इसलिए मैं देख पा रहा हूँ कि वो आए हैं और मेरे सामने बैठे हैं, लेकिन बाकी कौन कौन लोग आ गए हैं ये अटेंडेंस कंफर्म करके आप बता दीजिए मुझे। आदित्य सिंह कश्यप, आदित्य, अगर आपको प्रोग्राम लिस्ट मिल गया है
तो हमें कंफर्म कराएंगे कि आदित्य आपके पास में प्रोग्राम लिस्ट पहुंच गया है। माननीय विधायक नरकटियागंज रश्मि वर्मा जी का शुभागमन हुआ है। आप तमाम हैं और सबसे बड़ी जिम्मेवारी हमारी संस्थाओं के अटेंडेंस लेने वाले वॉलंटियर्स की है। आप अटेंडेंस लेकर मुझे सूचित कर दें कि कहाँ कहाँ के संस्था वाले लोग यहाँ हॉल में उपस्थित हो चुके हैं, ताकि उसके अनुसार सम्मान समारोह की श्रेणी तय करने में मुझे सुविधा होगी। तय कर लें कि कहाँ कहाँ के हमारे सभी समाजसेवी आ गए हैं और वो कंफर्म करा दें मुझे। ठीक है, और सर कृपया मंच पे आए और हमारे स्पॉन्सर स्थान ग्रहण करें। और इसी के साथ माननीय मुख्य अतिथि बतौर मुख्य अतिथि नरकटियागंज रश्मि वर्मा जी से मैं आग्रह करता हूँ कि कृपया आप मंच पे आए और अपना सम्मान। जिनका होना ही हम लोग के लिए एक ऊर्जा, एक शक्ति और एक चेतना की बात होती है। ऐसी नारी शक्ति आज नेतृत्वकर्ता के रूप में हमारे शहर को मिली है, इस पार्टी को मिली है। जोरदार तालियों से स्वागत करें। मुख्य अतिथि और प्रशासनिक महकमे में एक अनूठा नाम भाई सद्दाम हुसैन का मैं आपसे भी कहता हूं कि जहमत करके सद्दाम भाई कृपया मंच पे आने का कष्ट करें और अपने समय तालियां आपकी कमजोर नहीं होनी चाहिए। चंपारण किसी को सम्मान देता है तो पूरा विश्व का ये तमाम सम्मानित अतिथि जिनको संजोने में अस्तित्व परिवार के राजू मिश्रा की टीम ने मेहनत किया है कई दिनों से, और इस विषम परिस्थिति में नेशनल आइकॉन अवार्ड का जो हम लोगों ने यहाँ पे प्रिपरेशन किया है, आप सभी जहाँ जहाँ से आए हैं, मैं दावे के साथ कहता हूँ कि जहाँ मोहित नारायण सर जैसा युवा जोश खड़ा हो, कभी भी आप लोगों को विश्व पटल पर ले जाने से नहीं रोक सकता। निसंदेह आपकी सेवा या सम्मान वहां तक आपको लेकर जाएगा जहां तक आप लोगों ने सोचा नहीं। और जो भी हमारे मीडिया परिवार से लोग आए हैं, जिसमें मैं बहुत नाम देख पा रहा हूं, आज नेशनल आइकन अवार्ड के लिए भी जो नाम मीडिया हाउस से आया हुआ है, बहुत गर्व हो रहा है मुझे आज यह देख करके कि बहुत नए नए लड़के जिनसे बहुत उम्मीद नहीं किया जाता था, जिनकी लेखनी पर तमाम सवाल खड़े किए जाते थे, आज वो लड़के क्या ऐसा कर दिए हैं सोशल मीडिया से लेकर के प्रिंट मीडिया और चैनलों तक कि उन लड़कों का नाम नेशनल आइकन अवार्ड में आ रहा है। लग रहा है कि वो नौनिहाल
आज बड़े लोगों के कंधों पर खड़ा होने की हिम्मत जुटा लिए हैं, साहस जुटा। ऐसे ऐसे नाम आ गए हैं जिस नाम को आज जब आप लोग अपनी तालियों से सम्मान दिलवाएंगे तो मीडिया के वो छोटे छोटे बच्चे, उनको लगेगा कि जो मंजिल हमारी बहुत दूर थी अब वो बहुत दूर नहीं है, बहुत करीब है। और ऐसे ऐसे नाम आपके बीच आएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि मीडिया हाउस जो चौथा स्तंभ है उनके सम्मान की श्रेणी में जो आज मेन सम्मान है हमारा, खून देने वालों के लिए, रोटी देने वालों के लिए, अपना ऑर्गन डोनेट करने वालों के लिए, किसी को आश्रय देने वालों के लिए, उन हीरोज का आज जो सम्मान है, उन भारत माता के सिपाहियों का जो सम्मान है, सबसे अद्भुत सम्मान है इस मंच का। और उसमें कई नाम हमारे बिहार के कई जिलों से, प्रांत के कई जिलों से, भारत के कई जिलों से, राज्यों से आए हैं। मैं आपको एक एक करके सबसे कार्यक्रम के समय में मिलवाऊंगा और यह गौरवशाली पल आज हम सभी मिल के बांटेंगे। शिक्षा जगत से लेकर के साहित्य तक का सफर यह सम्मान समारोह तय करेगा, जिसमें सबसे प्रमुख सम्मान होगा हमारे उन समाज सेवियों का जिन्होंने जब हमारे देश को खून की जरूरत पड़ी है, बेबसों को रोटी की जरूरत पड़ी है, बेबसों को अपने ऑर्गन डोनेट कराने की जरूरत पड़ी है, ऑक्सीजन के लिए मर रहे हैं उसकी जरूरत पड़ी है, उन लोगों ने दिया है, हम लोगों ने नहीं दिया है। आज उनके चेहरे को आप देखेंगे इस मंच से। और ऐसे चेहरों को जुटाने में अस्तित्व परिवार का जो रोल रहा है, जो भूमिका रही है, काबिले तारीफ है राजू मिश्रा की टीम का यह प्रयास कि आज इतना सुंदर और इतना गौरवशाली मंच जिन्होंने सजाया है। NCR मीडिया हाउस नोएडा दिल्ली आज चंपारण की धरती पर आया है। जब मैं कार्यक्रम की औपचारिक शुरुआत में आ जाऊंगा तो NCR दिल्ली तक आपको ले चलूंगा बहुत सलीके से, कायदे से। और रितेश अगर राजू हो तो बोलिए कि राजेंद्र भैया पहुंचने वाले हैं, आपको रिसीव करके आइए नीचे। बहुत फख्र हो रहा है कि आपके जैसे युवा जोश का यह कृतित्व आज चंपारण की माटी से उठ करके विश्व पटल पर छाएगा और जितने हमारे अवार्डी हैं उनको ये एहसास होगा कि NCR ने अगर खाता भी खोला था तो एक ऐसी धरती पर जिस धरती को पूरे विश्व में पूज्य बापू के नाम से जाना जाता है, कर्मभूमि विद्यावा आश्रम। और मैं देख पा रहा हूँ हमारे कार्यक्रम के माननीय उद्घाटनकर्ता महोदय बड़े भैया आदरणीय श्री राजेंद्र तिवारी का शुभागमन हुआ। जोरदार तालियों से स्वागत करें आप सभी और भैया को मैं सादर मंच के आमंत्रित करता हूं। शुरुआत नई भारत नई कहानी लिखने की तैयारी किया है। इसमें नरकटियागंज मीडिया हाउस का एक बड़ा नाम दैनिक भास्कर के ब्यूरो चीफ हम सब के आदरणीय बड़े भैया श्री सुधीर तिवारी जी को मैं देख पा रहा हूँ। बहुत स्वागत करता हूँ आपको। और इस सम्मान के लिए आपका नाम जो मीडिया हाउस से आया है, आज गर्व हो रहा है कि NCR अब तक न्यूज ने जो कोशिश अस्तित्व के साथ की है वो कहीं ना कहीं सार्थकता के कदम की ओर ही बढ़ रही है। और सार्थकता के कदम में ये सारे कदम आज स्वर्णाक्षरों में अंकित होने वाले हैं। तो मैं राजू मिश्रा जो संस्थापक हैं हमारी टीम के और अस्तित्व परिवार के, आप मंच में आ जाइए। और उद्घाटनकर्ता महोदय से आग्रह करता हूँ, तमाम मुख्य अतिथि महोदय से, विशिष्ट अतिथि महोदय से कि दीप जलाकर हमारे कार्यक्रम का शुभारंभ किया जाए और आप मदद करेंगे हमारे उद्घाटनकर्ता महोदय को दीप जलाने। और पंखा जाएगा बंद कर दिया जाए, वॉलंटियर्स एक के पंखा बंद करें पहले। बस उद्घाटन के लिए इस पंखे को बस बंद किया जाए। राजू DSP सलमान हुसैन साहब, सहायक सेनानायक प्रसेनजीत साहब, माननीय विधायक रश्मि वर्मा जी, हमारे आदरणीय मोहित नारायण जी, सागर शुक्ला जी और उद्घाटनकर्ता और पूरे भारत में जिनका नाम एक महान समाज सेवी के रूप में है, वॉलंटियर्स
खोल के रखेंगे। जलते हुए दिए के सम्मान में जोरदार तालियां आपको बजानी है। इस तरह से हमारे गणतंत्र महोदय ने दीप जलाकर मुख्य अतिथि, विशिष्ट अतिथि और खुद माननीय विधायक लक्ष्मी वर्मा ने शुभ हाथों से अपने नेशनल आइकॉन अवार्ड का शुभारंभ किया। संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम शांति शांति शांति। आप सभी का बहुत आभार अभिनंदन करते हुए कार्यक्रम का जो शुभारंभ है और राष्ट्रगान करके हम आज के इस कार्यक्रम का शुभारंभ करें। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जल वितरंगा। तव शुभ नामे गाये तव जय गाथा। जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। बहुत धन्यवाद आप सभी मनुष्यों का, महानुभावों का। मैं एक बार अस्तित्व परिवार की जोरदार तालियों के भी स्वागत करना चाहता हूँ। जोरदार तालियों से हमारे सभी अतिथियों का स्वागत करें। रमेश हमारे अस्तित्व परिवार की एक छोटी सी पहचान, एक छोटा सा नाम। और देखिए ये बच्चा आप सभी सम्मानित अतिथियों के सम्मान में स्वागत गान तैयार किया है और रमेश के स्वागत गान से पहला कार्यक्रम का आरंभ हम यहाँ से करते हैं। रमेश आप अपने स्वागत गान के साथ इस मंच पर।
करते हैं हम आज ये अर्पित सुमन। स्वागतम 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 स्वागतम, मन की वीणा से गूंजित ध्वनि मंगलम, मन की वीणा से गूंजित ध्वनि मंगलम। स्वागतम 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 स्वागतम। ध्वनि मंगलम, स्वागतम 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 स्वागतम। माननीय सभी अतिथियों के सम्मान में रमेश ने जो स्वागत गान प्रस्तुत किया, अस्तित्व परिवार के जो संस्थापक हैं राजू मिश्रा और वो टीम जो हमारे सभी सम्मानित अतिथियों का सम्मान करने वाले हैं। राजू मिश्रा को मैं देख नहीं पा रहा हूं, जो वॉलंटियर्स यहाँ पे हैं, आप बताएं राजू यहाँ हैं? राजू, नाउ यू हैव टू बी ऑलवेज हियर। क्योंकि यहाँ पे हम सारे बजाओगे तो सीरियल हमारा टूट जाएगा। तो सबसे पहला जो सम्मान देने वाले वॉलंटियर सम्मान के पास रहेंगे। हमारे अतिथियों का जो स्वागत गान से सम्मान हुआ, अस्तित्व परिवार के नेशनल आइकॉन अवार्ड सेरेमनी में NCR परिवार की बदौलत जो सौगात सजाया है, वो पहला सौगात राजू मिश्रा संस्थापक अस्तित्व के हाथों हमारे कार्यक्रम के माननीय उद्घाटनकर्ता महोदय को भेंट किया जाएगा, आदरणीय श्री राजन तिवारी को। तो आप अस्तित्व परिवार का एस राज वॉलंटियर्स अस्तित्व आप अवार्ड के पास हैं? एस राज वॉलंटियर्स, एस राज वॉलंटियर्स आप अवार्ड के पास हैं? रवि, तो मैं आग्रह करता हूं उद्घाटनकर्ता महोदय परम आदरणीय श्री राजन तिवारी जी से कि कृपया हमारी बात पर ध्यान देंगे। ये सम्मान समारोह की बेला नेशनल आइकॉन अवार्ड सेरेमनी 2021 भैया आ जाइए कृपया यहाँ बीच में, और तारीफ विश्व तक जा रहा है। क्या बात है, बहुत आभार आप सबका। तालियों से स्वागत करें हम सभी इस सम्मान हेतु। और अब मैं मंच में अतिथि अतिथि महोदय का तालियों से स्वागत करेंगे। राहुल पांडे मंच में सर आए हैं। हैप्पी दिवाली मंच में आ जाएंगे। तालियां आपकी अब आनी चाहिए मंच पर। बहुत धन्यवाद। NCR अब तक न्यूज नोएडा दिल्ली से थोड़ा सा अपना काम करके आप लोग बैठ भी जाया करें, क्योंकि जो हमारे सम्मानित अतिथि हैं उनको देखने में परेशानी हो रही है। अपना काम करके आप लोग अपनी जगह पे चले जाएं। मैं देख पा रहा हूँ कि नरकटिया दैनिक जागरण परिवार के ब्यूरो चीफ हम सबके बड़े भैया आदरणीय श्री प्रभात मिश्रा जी का शुभागमन हुआ है। आप जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। प्रभात मिश्रा जी इस पूरे सभागार में एक नाम करें कि मेरे आग्रह पर आप आ गए, मैं बहुत आभार। सज्जनों, नेशनल आइकॉन अवार्ड सेरेमनी में अस्तित्व परिवार ने अपने दिल की थाली में जितने भी पुष्प सजाए हैं, शायद इसमें का एक सबसे प्यारा पुष्प आपके समक्ष में आपके स्वागत में समर्पित करता हूँ। और स्वागत वंदना के लिए अस्तित्व परिवार की सिपाही और बहुत छोटी बच्ची, बहुत छोटी बेटी को बुलाता हूँ, सुश्री रोशनी को, और आप सबके सम्मान में वो स्वागत वंदना पढ़ेंगे। और वो स्वागत वंदना सुन के आप लोग मुग्ध होकर फिर से आशीर्वाद देंगे। जो ये सौगात आप लोगों ने लिया है, इसके सम्मान में स्वागत वंदना के लिए आ रही है सुश्री रोशनी, और आप तालियों से आशीर्वाद दें बेटी को, इसका सम्मान रोशनी।
जिस चमन के फूल हम वो चमन है आपका, जिस चमन के फूल हम वो चमन है आपका, सानी धनी धग धग मग मग रे मगर सा, स्वागतम है आपका, आगमन है आपका, आप आ गए यहाँ फिर बाहर आ गई, आप आ गए यहाँ फिर बाहर आ गई, खिल उठी गली गली बागवां में छा गई, खिल उठी गली गली बागवां में छा गई, बागवा चमन खिला ये चमन है आपका, बागवा चमन खिला ये चमन है आपका, जिस चमन के फूल हम वो चमन है आपका, जिस चमन के फूल हम वो चमन है आपका, सानी धनी धग धग मग मग रे मगर सा, स्वागतम है आपका, आगमन है आपका, स्वागतम है आपका, आगमन है आपका, रुद्रमाल हम लिए स्नेहार हम लिए, रुद्रमाल हम लिए स्नेहार हम लिए, और धूप सूरज का सुप्रभात हम लिए, और धूप सूरज का सुप्रभात हम लिए, रुद्र सिंह के लिए स्वागतम है आपका, रुद्र सिंह के लिए स्वागतम है आपका, जिस चमन के फूल हम वो चमन है आपका, जिस चमन के फूल हम वो चमन है आपका, सानी धनी धग धग मग मग रे मगर सा, स्वागतम है आपका, आगमन है आपका, स्वागतम है आपका, आगमन है आपका, स्वागतम है आपका, स्वागतम है आपका। वाओ! जोरदार तालियां भाषणों के लिए। उद्घाटनकर्ता महोदय का उद्घाटन संबोधन बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि उनके उद्घाटन संबोधन में वो सारी बातें निकल के आ जाएंगी कि हम किस लिए यहाँ बैठे हैं। तो स्वागत संबोधन राजू मिश्रा के बिहाफ में मैं 4 पंक्तियां में आपके बीच रख करके और उद्घाटनकर्ता महोदय को आवाज देता हूँ कि तेरा स्वागत तेरा वंदन तेरा इस्तकबाल है। आप सबके स्वागत में पढ़ रहा हूँ पंक्तियों को अपनी और आशीर्वाद मांगता हूँ कि तेरा स्वागत तेरा वंदन तेरा इस्तकबाल है, पाकर तुझको आज यहाँ पर हम कितने खुशहाल हैं, पाकर तुझको आज तेरे आने से नरकटियागंज की धरती आज। और सचमुच आपके पावन चरणों से ये धरती धन्य हो गई होगी, तो तालियों से स्वागत करिएगा अगली पंक्ति का कि धन्य हो गई तेरे आने से नरकटियागंज की धरती आज, चरण धूल जो आज पड़े हैं कुदरत का ये कमाल है, चरण धूल जो आज पड़े हैं कुदरत का ये कमाल है। बहुत आभार आप सबका, बहुत अभिनंदन, बहुत स्वागत नेशनल आइकॉन अवार्ड सेरेमनी में। और अस्तित्व परिवार अपने तालियों के बीच अपने उद्घाटनकर्ता महोदय परम आदरणीय श्री राजन तिवारी जी को ससम्मान आमंत्रित करता है कि आप आए और उद्घाटन संबंध से अनुग्रह करें। भूमि और महात्मा वाल्मीकि की तपोभूमि पे नरकटियागंज में नेशनल आइकॉन अवार्ड 2020 का एक प्रथम वर्ष है। इस पहली वर्ष में
आज ये अवार्ड का शुभारंभ हुआ है और तमाम हमारे बीच में कमांडेंट साहब, यहाँ के डीएसपी साहब और यहाँ के लोकप्रिय माननीय विधायिका श्री रश्मि वर्मा जी और इस सभा का संचालन कर रहे मुकुंद बिहारी जी, बहुत ज़्यादा मेरे विषय में कुछ बोल गए। उतने पढ़ाई के काबिल तो मैं नहीं हूँ, लेकिन जितना भी हूँ ठीक है। इस कार्यक्रम के संस्थापक राजू मिश्रा जी एवं उनके साथ जुड़े तमाम लोगों को मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। ये जो अवार्ड है, इस अवार्ड के पा करके लोगों में जागरूकता आनी चाहिए कि किस तरीके से कोरोना महामारी से लेकर हर गरीबों के बीच में जाकर के उनकी मदद करना, उनकी सेवा करना, इस फाउंडेशन का यही कर्तव्य रहा है और इसी पर चिन्हों में लोग चलते रहे, जिसका अवार्ड आज इन्होंने देने का काम किया। सबसे बड़ी चीज है मानव सेवा। इस धरती पे अगर आप जन्म लिए हैं तो अपनी पहचान को छोड़कर जाइए। इंसान को अपनी पहचान को छोड़ने के लिए कुछ पर त्याग करना होता है। जब तक आप त्याग नहीं करोगे तब तक आपकी पहचान नहीं बनेगी। इतिहास में कहा गया है कि एक कबूतर के चलते राजा शिवी ने अपने शरीर के मांस के टुकड़ों को तराजू में तौला और जब देखा कि कबूतर भारी होने जा रहा है एक चील को जाने के लिए, तो अपने पूरे शरीर को उसको तौल दिए। तो उन्होंने अपने शरीर की आहुति दी कबूतर के लिए, शरीर को काटा उसकी जान बचाने के लिए, उसका जीवन रक्षा करने के लिए। तो राजा शिवी को कोई जानता है। राजा हरिश्चंद्र के बारे में जान लीजिए कि राजा हरिश्चंद्र का जब परीक्षा दिया जा रहा था, उनका पुत्र रोहितास जब सतलज से मर गया और एक डोम राजा के हाथों जब अपने आप को बेच करके उसके मुलाजिम के रूप में काम कर रहे थे, तो उनकी पत्नी जब गई नरकटिया घाट बनारस में, तो कोरोना महामारी के काल में इसी नरकटियागंज में, मैं तो पूर्वी चंपारण से आता हूँ, 24 साल की उम्र में मैं विधायक बना था 2000 में, 21 साल पहले। तो मुझे पश्चिमी चंपारण के लोगों से भी प्यार होता ही है जितना मुझे पूर्वी चंपारण के लोगों से है और हर जगह हर समाज के लोगों से। साथियों, तमाम मीडिया वालों के यहाँ बैठे मैं उनको भी धन्यवाद देता हूँ कि नरकटियागंज में कोरोना की महामारी में ब्लॉक हो, यहाँ गरीबों की सेवा, गरीबों के बीच में कुछ वितरण करना हो। इसी ब्लॉक परिसर में मैंने सैनिटाइजर लगवाने का काम किया था, एसडीओ कार्यालय में लगवाया था, हर जगह सैनिटाइजर की मशीन मैंने दी। मुझे ये लालसा नहीं थी कि मुझे कोई यहाँ चुनाव लड़ना है, ना कभी लड़ना है, नहीं। यहाँ से हमारी लोकप्रिय विधायिका रश्मि वर्मा जी भी सेवा करती रही है। सेवा का भाव जिसके अंदर नहीं रहेगा, सांसद हो, विधायक हो या कोई पदाधिकारीगण हो, क्योंकि ये जो पदाधिकारीगण हैं इन लोगों को भी शपथ दिलाई जाती है, भारत के संविधान की शपथ दिलाई जाती है और सेवा भावना का भी शपथ लोग लेते हैं कि किसी के साथ भी अन्याय नहीं करेंगे और न्याय का साथ देंगे। ये हम लोग भी शपथ देते हैं और ये लोग भी शपथ देते हैं। उस कर्तव्यों का निर्वहन लोगों को करना चाहिए। जो लोग अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं करते और कर्तव्य से विमुख हो जाते हैं, वैसे लोगों का साथ इंसानियत भी छोड़ देती है और भगवान भी छोड़ देता है, उनको कहीं भी जगह नहीं मिलता। तो मैं आप लोगों से आग्रह करूंगा, अनुरोध करूंगा कि जो जहां है पंचायत स्तर में अगर है तो पंचायत में अगर कोई पढ़ने वाला छात्र हो, उसके लिए चंदा एकत्रित करके उसको आगे बढ़ाने का काम करें। अगर कोई बीमार पड़ जाए, उसके लिए चंदा एकत्रित करके लोगों से मांग करके उसके इलाज की व्यवस्था की जाए। शादी ब्याह में कोई अगर गरीब लड़की का शादी ब्याह का रुक रहा हो, उसके लिए भी व्यवस्थित
नहीं कहूंगा, चूंकि सेवा का भाव निष्ठा से होना चाहिए। अगर आप सेवा करने घर से निकलेंगे तो जरूर आपका साथ भगवान देगा और आपको हर अच्छे लोग मिलते चले जाएंगे। और जिस काम के प्रति आप अड़िग हो, जिस काम के प्रति निष्ठा से करने के लिए क्या बीड़ा आपने उठाया है, उस काम को अवश्य आप पूरा करेंगे। साथियों, सबसे बड़ी बात है कि मानव सेवा सबसे बड़ा धर्म है। आज ये हमारा जो देश है, ये धर्मनिरपेक्ष देश है। आपसी सद्भावना, आपसी एकता को बनाए रखना चाहिए। हर मजहब, हर धर्म एक साथ मिलकर के होली, दिवाली, ईद सब हम लोग एक साथ मिलकर के मनाते रहे और मनाते रहेंगे। और मैं आप लोगों से आग्रह करूंगा कि जिस तरीके से राजू मिश्रा ने इस फाउंडेशन को खड़ा किया है, अस्तित्व यूथ ऑर्गेनाइजेशन, इसको आगे बढ़ाने के लिए नरकटियागंज के तमाम लोग, उद्यमी लोग, माननीय विधायिका महोदया, यहाँ के सांसद, मैं उनसे भी कहूंगा, सब लोगों से मैं आग्रह करूंगा कि इनको मदद करें और जो भी इनको आवश्यकता पड़े उनको देने का काम करें मजबूती के साथ। और मेरी जहां भी आवश्यकता होगी, जो बल पड़ेगा, मैं अपनी हैसियत, अपने अवकाश से जाते हुए बढ़ चढ़कर काम करने का काम करूंगा। और यहाँ पे आए बंधुओं को मैं पुनः एक बार धन्यवाद देता हूं। और सेवा का भाव, समर्पण का भाव आज कसम खाइए इस ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से कि सेवा और समर्पण के भाव के साथ, लगन के साथ, निष्ठा के साथ मैं हर जाति, हर तबके के लोगों को मदद करता रहूंगा। इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपनी वाणी में विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत आभार और बहुत धन्यवाद श्री राजन तिवारी, माननीय उद्घाटनकर्ता, नेशनल आइकॉन अवार्ड सेरेमनी, अस्तित्व परिवार नरकटियागंज। भैया ने बहुत सारी बातें बताई, लेकिन इनके व्यक्तित्व की जो सीमा रेखा है, कभी कभी हमारे जैसे लोग, हमारी रचनात्मकता जब वहाँ जाती है तो एक भाव उत्पन्न होता है। और मैं भैया के व्यक्तित्व को अपने एक शेर से डिफाइन करने का प्रयास करता हूँ कि ये अपने पूरे जीवन काल में, यहाँ से लेकर के भारत के कोने कोने में जो सेवा का भाव रखे हैं, अस्तित्व के सिपाहियों के लिए विशेष करके ये शेर मैं पढ़ता हूँ कि इनका कहना है, इनके जैसे सिपाहियों का कहना है कि भेड़िए कभी शेर का शिकार नहीं किया करते हैं, भेड़िए कभी शेर का शिकार नहीं किया करते हैं, और शेर कभी भेड़ियों को ये अधिकार नहीं दिया करते हैं। जय हिंद। और मैं बताऊं आप सबको कि हमारे बीच NCR परिवार सिद्धार्थनगर उत्तर प्रदेश के मुखिया, अभिभावक आदरणीय रमेश वर्मा सर का शुभागमन हुआ है, सूचना मिली है। मैं बड़े मान सम्मान के साथ सर को मंच पे आमंत्रित करता हूँ। श्री रमेश रितेश ओझा से आग्रह करता हूँ कि कृपया एक बार मंच पे आप और आए। और रितेश सम्मानित करेंगे NCR उत्तर प्रदेश सिद्धार्थनगर के प्रमुख श्री रमेश वर्मा सर को, अपने परिवार के सिपाही के रूप में, अपने परिवार के सजग कार्यकर्ता के रूप में। अस्तित्व परिवार के रितेश ओझा मंच पे आए और अपने परिवार की सौगात आदरणीय श्री रमेश वर्मा जी को भेंट करें। इन यादों के बीच ये तालियां, चंपारण की ताली होनी चाहिए। चंपारण के युवा कहाँ हैं? अस्तित्व के युवा कहाँ हैं? अस्तित्व परिवार तालियां बजाकर तैयार है। और ये नेशनल आइकॉन अवार्ड श्री रमेश वर्मा जी का सम्मान किया। पाँव को लेके आए इस नवरात्रा में, माता रानी की दुआएं हम लोगों को भी मिले और आपके पावन चरण यहाँ पड़े हैं, हम सभी धन्य हो गए हैं। राजू मिश्रा, आप अपने हाथों से अध्यक्ष जी का अभिनंदन करें और प्रतीक चिन्ह भेंट करके इनका सम्मान करें। मैं अपने दर्शकों के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ कि आप बिना मेरे कहे भी ताली बजा दे रहे हैं। आपको लग रहा है कि आशीर्वाद देने का समय हो गया और आप दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। राजू मिश्रा ने इन्हें जो बुलाया है, कम से कम
शब्द, दो आसार आज इस मुबारक मौके पर हम आग्रह करते हैं आपसे कि आए और सद्दाम भाई डीएसपी के लिए हम जोरदार तालियां बजा के इनका अभिनंदन स्वागत। आप सबों का धन्यवाद कि आपने मुझे और समय अभाव में और जरूरी काम मुझे जाना पड़ेगा। एक बात मुझे कहना है कि सोशल सर्विस या किसी के काम आना कोई विशेष योग्यता या विशेष क्षमता की जरूरत नहीं होती है। अगर हमारे पास हुनर है और चाहते हैं कि किसी के काम आ जाए, आप कहीं भी किसी की मदद कर सकते हैं। इसके लिए आपको किसी प्रशासन अधिकारी होने जरूरी है, किसी अच्छे रोहे पे होने जरूरी है। एक किताब मैंने पढ़ी थी, मुझे याद नहीं आ रही है, कहानी किसी प्रकार की थी कि एक समुद्र के किनारे वो लहर समुद्र से लहर आ रही और कई सारे स्टारफिश को लेकर चले आ रहे। स्टारफिश पानी के अभाव में तड़प रहे थे, बगल से गुजर रहा था, तो वो उसका टेबल वाला के काम शायद मैं कंपनी को स्टार्ट से पूछा क्या जो कहानी का थीम ये था, ये दूसरे लोग गुजर रहे थे, उन्होंने कहा मुझे कि भाई दूसरे लोगों ने मुझसे ये कहा कि आप क्या पड़ता है यहाँ की लाइट लगातार आएगी और लगातार इस तरह की चीज़ें आपको मैं मानता हूँ कि मैं सारे जीवन को मदद नहीं कर सकता हूँ, इस एक को खाने से उसको कट जाता है। तो जीवन में हमारा उद्देश्य ये होना चाहिए। मैं बहुत बड़ा काम नहीं कर सकता हूँ, बहुत बड़ी क्षमता नहीं, लेकिन किसी एक आदमी की वजह से काम आ जाता हूँ, मुझे लगेगा कि ये मैं अच्छा कर रहा हूँ। कोर्ट को छोड़ करके हमारे बीच अपनी दुआएं दी। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका और अस्तित्व परिवार की ओर से आपका आभार व्यक्त करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि अस्तित्व परिवार पर जोरदार तालियां सद्दाम भाई के लिए बजाएं। रमेश कुमार को इस मंच पे बुला रहे हैं। रमेश आए और हमारा समारोह, सम्मान समारोह आरंभ हो यहाँ से कि रमेश की आवाज, वो प्यारा सा धूम, वो प्यारी सी गीत पहले आपके दिलों तक हम पहुंचा दें और उसके बाद खुशी खुशी के माहौल में इस मंच पर आपको हम आमंत्रित करें और आपको सम्मान दिलवाएं। Thank you everyone for giving me this opportunity. जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारे भारत में कल से दुर्गा पूजा का शुभारंभ होने वाला है। उसी के शुभ अवसर पे मैं एक माता रानी से रिलेटेड गाना गाने वाला हूँ जो कुछ इस प्रकार है। तेरी गोद में सर है मैया, अब मुझको क्या डर है मैया, तेरी गोद में सर है मैया, अब मुझको क्या डर है मैया, दुनिया नजरें फेरे तो फेरे, दुनिया नजरें फेरे तो फेरे, मुझ पे तेरी नजर है मैया, तेरी गोद में सर है मैया, अब मुझको क्या डर है मैया, तेरी
वो वर्षों से काम कर रही हैं और मेडिकल की छात्रा के रूप में उनकी तैयारी चल रही है। सुश्री रिया त्रिपाठी के लिए आप तालियां बजाकर आशीर्वाद दीजिए। रिया त्रिपाठी ऑन द स्टेज फॉर लीडिंग द सेकंड सेशन। थैंक यू मुकुंद सर। सबसे पहले तो मैं यहाँ उपस्थित सभी अतिथिगण को नमस्कार करना चाहूंगी और बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सभी यहाँ पधारे। मुकुंद सर ने मुझे बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी दी है कि मैं यहाँ आके खुद को रिप्रेजेंट कर सकूँ। और मुकुंद सर के बारे में तो आप सब जानते ही होंगे, जिन्होंने अपनी क्लास JNU से स्टार्ट की और फिर DU चले गए और देन उन्होंने बहुत से अवार्ड्स भी लिए हैं और उन्होंने कई सारे ऐसे स्टेजेस की हुई हैं एंड दिस इज फर्स्ट टाइम फॉर मी कि मैं इस स्टेज पे बोल पा रही हूँ, तो इसलिए मैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। मुकुंद सर, आपको पता ही होगा कि उन्होंने ब्रिटिश काउंसिल ऑफ कॉन्फ्रेंस में 2 टाइम्स अवार्ड्स भी लिए हैं। एक बार तो उन्होंने 2012 में और दूसरी बार 2015 में। मैं अब कुछ अपने बारे में भी बताना चाहूँगी। मैं जैसे कि सर ने बताया, एक मेडिकल की छात्रा हूँ। मुझे भी डॉक्टर बनने का सपना है, मैंने भी देखा है। डॉक्टर वर्ड एक बहुत अच्छी फीलिंग है। सिर्फ हम सुन लेते हैं कि हाँ डॉक्टर है, ये है, लेकिन इसको फील करना ही अपने में एक बहुत बड़ी बात है। आजकल के युवा मतलब जोश में बोल देते हैं हाँ मुझे डॉक्टर बनना है, लेकिन डॉक्टर बनना है इस चीज को फील करने के लिए मैं आपको एक स्टोरी सुनाना चाहूँगी। एक सपोज कीजिए एक लेडी आती है, उसके पति का एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है, चीखती चिल्लाती आती है कि डॉक्टर साहब मेरा कुछ भी ले लीजिए, मेरे पति को बचा लीजिए। दैट वर्ड मेरा कुछ भी ले लीजिए, मैं अपना सब कुछ देने के लिए तैयार हूँ। वो मतलब उसने बिना सोचे कुछ भी बोलती है। और डॉक्टर जो सुबह से खट रहा होता है, खासकर आजकल कोरोना की स्थिति में आप देख सकते हैं, सुबह से शाम खट रहा होता है, मतलब उसके ऊपर में कई प्रेशर है, फिर भी वो बहुत ही प्यार से उसको कंधे पे सांत्वना देता है कि यू आर द मतलब कि आप मुझ पे भरोसा कर सकते हो। और फिर थिएटर में चला जाता है, रेड लाइट ऑन होती है, ऑपरेशन स्टार्ट हो जाती है। देन जब रेड लाइट ऑफ होती है, वो डॉक्टर बाहर आता है और बाहर आके फिर वो लेडी बहुत ही उम्मीद से देखती है कि क्या वाकई मतलब क्या हुआ रिजल्ट। तो वो डॉक्टर कहता है कि ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ। दैट व्हाट उस किक की बात कर रही हूँ मैं, वो फीलिंग कि हाँ डॉक्टर तब आपको समझ आएगा कि भगवान का दूसरा नाम डॉक्टर को क्यों देते हैं। सो आप समझ ही गए होंगे कि डॉक्टर सिर्फ बोलने वाला वर्ड नहीं है, इसको फील करना है। तो अब मैं प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए मैं सबसे पहले तो वर्मा प्रसाद अंकल के बारे में बोलना चाहूँगी। ओके, प्रोग्राम में थोड़ा सा चेंज हुआ है, सॉरी फॉर माय वर्ड्स। मैं राजन तिवारी अंकल को बुलाना चाहूँगी, जो कि आगे सम्मान देंगे डॉक्टर S.K. शुक्ला को। सो प्लीज आप आगे आए और डॉक्टर S.K. शुक्ला को अवार्ड देकर हमें कृतार्थ करें। अवार्ड इंचार्ज कृपया हमारे एंकर की बातों पे आप ध्यान दें। अवार्ड का जब अनाउंसमेंट यहाँ से हो तो आप अवार्ड को वहाँ से जल्दी से यहाँ डिस्पैच करें स्टेज पे। डॉक्टर S.K. शुक्ला सर कृपया मंच पे आएं। डीएसपी सलमान हुसैन भाई साहब के साथ कोरोना काल में जंग जीतने वाली और काफी मेहनत करने वाली सुधा जी के साथ आई हुई है। हम उन्हें मंच पे आमंत्रित करते हैं कि सुधा जी आप कृपया मंच पे आइए और इनका सम्मान भी अस्तित्व परिवार की ओर से होना है, जो उनको सलमान भाई के साथ ही जाना
तो ये थोड़ा सा इस बीच में इंटरप्टेड इंफॉर्मेशन था, सो सॉरी फॉर दैट। और सुधा जी की विधियां जाने वाली हैं सर के साथ में, कृपया मंच पे आ जाएं। जोरदार तालियों से स्वागत करें। बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच सुधा जी। और एक सम्मान रिया आपके बीच आए, उसके पहले मैं अनाउंस कर देना चाहता हूं कि एक सम्मान सबसे पहले मैं उद्घाटन करता महोदय के शुभ हाथों से दीवार और प्लीज ये बहुत बड़ा सम्मान है जब हम लोग फारूक भैया का सम्मान कर पा रहे हैं इस रूप में। और उद्घाटन करता महोदय के शुभ हाथों से आज FK मैरिज हॉल के ओनर को हम लोगों ने अपने परिवार की सौगात भेंट की। अगेन रिया प्लीज बोलो। मैम प्लीज डॉक्टर दीपक कुमार अंकल प्लीज स्टेज पे आ जाएं। डॉक्टर दीपक अंकल आए हैं। डॉक्टर अनिल कुमार वर्मा अंकल आ जाइए। डॉक्टर मणिका, डॉक्टर अनिल कुमार वर्मा अंकल आ रहे हैं। जोरदार तालियों से उनका स्वागत कीजिए इस सम्मान से। बहुत बहुत शुक्रिया अंकल जो आपने योगदान दिया हमारे AYU फैमिली को। अगर डॉक्टर अफ्ताब आलम को बुलाना चाहूंगी स्टेज पे। एक बार फिर से जोरदार तालियों से स्वागत करें। डॉक्टर अफ्ताब आलम अंकल कृपया स्टेज पे आए। मैं थोड़ी देर के लिए मैम को हैंड ओवर करना चाहूंगी, वो कुछ बोलना चाहती हैं। थैंक यू मैम। कार्यक्रम के बीच में थोड़ा सा इंटरव्यू कर रहे हैं, मुझे क्षमा कीजिए। हम लोगों ने जिन जिनको अवार्ड दिया अभी तक और जो जो हम लोग के साथ यहाँ बैठे हुए हैं और अप्रत्याशित योगदान दिया है समाज को, उनके विषय में यदि उनके खुद स्वयं उनके विषय में उनके आपके खुद के मुख से दो शब्द हम लोग को भी जानने का मौका मिल गया प्रत्येक का, तो ये हम लोगों का सौभाग्य होगा कि अभी वो ये जो अवार्ड हम लोग दे रहे हैं उन्हें वो ये पल कैसा लग रहा है, उनकी पूरी जिंदगी की कमाई आज हम लोग के बीच यहाँ दिख रही है, वो उन्हें कैसे फील हो रहा है। हो सके तो मैंने जिन्हें अवार्ड दिया डॉक्टर अनिल कुमार जी, वो आ सके तो आ जाए, यदि इजाज़त हो तो मैं उनको बुलाना चाहूँगी कि दो शब्द अगर यदि मुँह से 2-3 और जिन लोगों का अवार्ड हुआ है दो शब्द बोल दें हम लोग को, वो हम लोग को अनुग्रहित कर दें तो अच्छा लगेगा सबको। इतनी दूर से आए हैं, आइए। हाँ जी, मैं अवार्ड मुझे बात देना है। आप दे दें। For your wonderful contribution to our AYU family. First of all, DJ. वेलकम एंड थैंक यू एवरीवन। जैसा कि अभी हम लोगों ने देखा है कि नेशनल आइकॉन अवार्ड दिया जा रहा है। आज हमें लगता है कि हमने जो काम किया है और जो सेवा की है आज उसका हमको फल मिल रहा है। तो मैं शुक्रगुजार हूँ उन लोगों का जिन्होंने ये नेशनल आइकॉन अवार्ड ऑर्गेनाइज किया है, अस्तित्व यूथ ऑर्गेनाइजेशन और जिनके स्पॉन्सर है
CR तक न्यूज़, और खुशकिस्मत है वो लोग जो दिल्ली से प्रोग्राम लेकर ये नरकटियागंज में लेके आए हैं। और हमारे पूर्व राष्ट्रीय राजन तिवारी जी ने कहा था कि कोई काम इम्पॉसिबल नहीं है जो आप करते हैं। तो मैं आप लोगों को एक बात बताऊं, समस्याएं इतनी ताकतवर नहीं होती हैं जितना हम उन्हें मान लेते हैं। कभी सुना है क्या लोगों ने कभी सुबह ही ना होने दी हो? अगर हम चलते हैं तो कदम तो जरूर से हमको कोई मंजिल मिलेगी। तो मैं ये कहता हूँ, सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर। चलने की जिद भी जरूरी है मंजिलों के लिए। अगर ये चल के नहीं आते तो हम आप ये नहीं होते, ये महफिलें नहीं सजाते। तो मैं कहता हूँ अगर मंजिल को पाना है तो मेहनत भी जरूरी है। चलो माना कि मुकद्दर की इजाजत भी जरूरी है। अगर मंजिल को पाना है तो मेहनत भी जरूरी है। हवा जब तक हवा है दोस्ती रखना, हवा जब तक हवा है दोस्ती रखना। हवा जब आधी बन जाए तो बगावत भी जरूरी है। मैं अपने बारे में ज्यादा नहीं कह सकता हूँ, पिछले साल हमारे विधायक जी ने भी हमको सम्मानित किया था PSC में, और कोरोना काल में हम लोग आके कलेजे पर पत्थर रख के और जान हथेली के लेकर हम लोग सेवा किया है। क्लिनिक में जगह नहीं होती थी तो हम लोग बाहर फर्श पर लेटा के मरीज देखते थे, लेकिन इनकार नहीं करते थे। एक चीज और हमने देखा कि जो ऑक्सीजन की प्रॉब्लम हो रही थी तो हम लोग पास में नहीं था, मंडल प्रशासन ने हम लोग ऑक्सीजन सिलेंडर ले लिया था ताकि PSC में सबको सुविधा मिल सके। हम लोग रेफर कर देते थे। तो वैसे हालत में अगर इमरजेंसी मरीज आता था हम लोग नेबुलाइजेशन दे के काम करते थे। उसको मरीज को सबसे पहले साइकोलॉजिकली ये करते थे, उसको ये पता चल जाए कि डॉक्टर ने हमको देखने के बाद उसको ऑक्सीजन मिल गई, वो 75% पेशेंट ठीक हो जाता था। बाकी 25% दवा की और ऊपर वाले की दुआ से ये ठीक हो जाता था। तो हम लोग जब ये कहते थे अपनों गमों की नुमाइश न कर, अपने गमों की नुमाइश न कर, अपने नसीब की यूं आजमाइश न कर, जो तेरा है वो खुद तेरे पास चल कर आएगा, रोज उसे पाने की ख्वाहिश न कर। हम डॉक्टर लोग भी अपनी कावल है 10 बजे से लेकर 2 बजे के बीच में मरीज देखने का विषयों को लाएंगे, लेकिन हम जो ये महफिल उन्होंने दिया है नेशनल आइकन जो सेवा भाव के लिहाज समाज के चल से उसको मैं छोड़ना नहीं चाहता था। उसके लिए मैं कह कि जो होगा वो आपको मिलेगा। तो मैं ये कहता हूँ कि ना आंखों से अच्छा लगते हैं ना कागज पे उतरते हैं, ना आंखों से अच्छा लगते हैं ना कागज पे उतरते हैं। कुछ दर्द ऐसे भी होते हैं जो बस अंदर निकलते हैं। तो ये अस्तित्व युक्त ऑर्गेनाइजेशन ने जो दर्द समझा कि हमको इनको भी सेवा का कुछ रिवार्ड मिलना चाहिए, कि जिसके उपलक्ष्य में हम आप ये जमा हुए हैं। मैं एक शेर मैं कुल मुराने के लिए कहूँ, जिन्होंने बड़ी अच्छी एक्टिंग करते हैं उनके बगैर कोई प्रोग्राम अधूरा नहीं रहता, जिसका संचालन करते हैं वो सफल होता है। तेरे ख्वाबों का भी है शौक, तेरी यादों में भी है मजा, तेरे ख्वाबों का भी है शौक, तेरी यादों में भी है मजा। समझ नहीं आता संभाल कर तेरा दीदार कर या तुम्हें याद कर। तो मैं एक शेर मैं अपने लिए कहता हूँ, आप सबों की इजाजत से अगर हो तो मैं ये कहता हूँ, जो छोटा सिक्का समझते थे मुझे, जो छोटा सिक्का समझते थे मुझे, आज मैं उनका ध्यान तोड़ाया हूँ। जिंदगी की राहों में सफर लंबा था मेरा, इसलिए कदमों के निशान छोड़ाया हूँ। मैं एक हमारे जो बहुत ही प्रिय गायिका रश्मि वर्मा जी और हमारे चीफ गेस्ट हैं और हमारे तिवारी जी और कमांडेंट और हमारे DSP साहब चले गए। आप लोगों के लिए मैं एक शेर लिख के लाया था, बहरहाल फिर मैं सुना देता हूँ, अपनी बात खत्म करता हूँ। फूल अपनी खुशबू का मुद्दा समझता है, फूल अपनी खुशबू का मुद्दा समझता है, हुस्न की नज़ाकत तो आईना समझता है, ऐब छुप नहीं सकता खुशनुमा लिबासों में। खुशनुमा बोलते हैं बहुत अच्छे कपड़े पहले आप ये कर लें। फूल अपनी खुशबू का मुद्दा समझता है, हुस्न की नज़ाकत तो आईना समझता है, ऐब छुप नहीं सकता खुशनुमा लिबासों में। कौन फूल कैसा है देवता समझता है, जुस्तजू मंजिल को यूं तो सब निकलते हैं, वरना कोई काम करने के निकलते हैं, कोई टारगेट लेके चलते हैं, उसके लिए जुस्तजू मंजिल को यूं तो सब निकलते हैं। अज़्म किसका कैसा, अज़्म बोलते हैं इरादा, अज़्म किसका कैसा है रास्ता समझता है। शुक्रिया। दीपक कुमार अंकल को सम्मानित करें। डॉक्टर दीपक कुमार अंकल है तो स्टेज पे आ जाइए कृपया। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने हमारे AOI में कंट्रीब्यूशन किया। डॉक्टर सुनील कुमार अंकल
नमस्कार सभी को। और मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझता हूँ इतनी छोटी सी उम्र में यहाँ तक पहुँचा। इसमें जहाँ तक बात कही इस अवार्ड की, उसका श्रेय जाता है पटना के सोशल स्क्वाडगढ़ जो कि एक NGO है, नेतृत्व में यहाँ तक पहुँचा। उनके साथ लगातार मिलकर पिछले 6 महीने से कोरोना काल से ही लेकर अभी तक काम कर रहा हूँ और लोगों तक दवाइयाँ इलाज प्रदान कर रहा हूँ। जहाँ भी ऐसे जरूरत होते हैं, जहाँ पे कोई पेशेंट इसकी जो रिक्वायरमेंट्स होती है, जैसे कि आजकल कोरोना में मेडिसिन में बहुत सारे ब्लैक में मतलब सेल हुए, वैसे जरूरतमंद लोगों को मेडिसिन पहुँचाने का काम भी हम लोग का टीम ने किया है। और यहाँ तक कला के सम्मान देने के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग का आशीर्वाद ऐसे ही बना रहे ताकि आगे आगे अपना काम करने से बढ़ते रहे। आगे बढ़ाते हुए थोड़ा सा मनोरंजन हम चाहते हैं कि हो हमारे AYO फैमिली की तरफ से, ताकि यहाँ बैठे हुए पब्लिक थोड़ा सा एंजॉय भी करे साथ साथ में। तो आपने प्रभु देवा का तो डांस बहुत देखा, तो हमने सोचा क्यों ना चंपारण के प्रभु देवा से आप लोगों की मुलाकात करवाई जाए। आपने भी सुना होगा उनके डांस के बारे में। सो मैं बुलाना चाहूंगी डांस के लिए हमारे चंपारण के प्रभु देवा श्री विश्वजीत कुमार को। जोरदार तालियों से उनका स्वागत कीजिए। थैंक यू यार। थोड़ी सी व्यवस्था मंच की हम बना ले, अपने अतिथियों से आग्रह कर लेंगे कुर्सियों को थोड़ा सा बस पीछे कर दिया जाए जहाँ आप है वहीं से, ताकि हमारे विदाउट हम इस देश के वासी हैं जहां रोज ही दंगा रहता है, जहां रोज रोज अखबारों में स्कैमों का पंगा रहता है, जहां आम आदमी सड़कों पे आधा सा दंगा रहता है। इस हाल में भी, इस दौर में भी हर दिल में तिरंगा रहता है। अपनी मर्जी के हम आती है जीत
चंपारण के प्रभु देवा, जैसा रिया ने कहा वैसा विश्वजीत ने दिखाया। थैंक यू सो मच। और राजू, विश्वजीत का जो सम्मान है आप अभी कि कृपया आप आए और अपने शुभ हाथों से चंपारण की इस प्रतिभा को सम्मानित करें और आपके आशीर्वाद से विश्वजीत बहुत ऊपर जाएंगे और उस ऊंचाई को पाएंगे कि हम लोग गर्व से कहें कि हम मोहित सर ने आशीर्वाद दिया था चंपारण की धरती में। जोरदार तालियों से स्वागत करें विश्वजीत चंपारण के प्रभु देवा। बहुत बहुत आभार आप सबका, बहुत धन्यवाद आप सबका। और मैं सम्मान समारोह की अगली कड़ी यानी कि सबसे महत्वपूर्ण कड़ी लोकतंत्र के चौथे स्तंभ का सम्मान करने के लिए इस मंच पे सबसे पहले मैं आमंत्रित करने जा रहा हूँ कि लेखनी जब जब उनकी उठी है तो भारत माँ का जयकार लिखा है। लेखनी जब जब उनकी उठी है तो भारत माँ का जयकार लिखा है। चंपारण की धरती से राष्ट्र का संस्कार लिखा है। आदरणीय श्री प्रभात मिश्रा भैया को इस मंच पर मैं सादर आमंत्रित करता हूँ। दैनिक जागरण परिवार के आए, लेकिन विश्वजीत आपसे रूबरू होना चाहते हैं 2 मिनट के लिए। हेलो एवरीवन, मैं नरकटिया में छोटा सा डांस क्लास खोला हुआ हूँ, तो छोटे-छोटे बच्चों को ट्रेनिंग देता हूँ। बट अभी तक सफल मिल नहीं है, लेकिन मैंने कोशिश जारी रखा है और मुझे एक बार बताया गया है कि जो पानी से नहाता है वो लिबास बदलता है, जो पानी से नहाता है वो लिबास बदलता है, और जो धूल पसीने मिट्टी से नहाता है वो इतिहास बदलता है। सो अभी का आशीर्वाद लेने के लिए मुझे आया था, बहुत धन्यवाद। क्या बात है यार विश्वजीत, बहुत बड़ी बात कहा तुमने। मैंने तो ये शेर आज तक नहीं सुना कि जो पानी से नहाता है वो लिबास में रहता है और जो धूल मिट्टी में नहाता है वो इतिहास में रहता है। बहुत बड़ी बात कहा विश्वजीत ने, थैंक यू सो मच। और मैं उद्घाटन करता हूँ जिन विकल्प कमरों से मीडिया हाउस का सम्मान होना है, आपको सादर आमंत्रित करता हूँ कि तालियां अब आपकी आने से आशीर्वाद वाली तालियों से स्वागत करेंगे दैनिक भास्कर के हमारे ब्यूरो चीफ नरकटिया में आदरणीय श्री सुधीर तिवारी भैया। मतलब कार्यक्रम में उनकी उपस्थिति शायद नहीं है, आई थिंक नहीं आए हैं, लेकिन जो अगला नाम है मीडिया हाउस में आइकन अवार्ड के लिए चयनित, वो इन सभी अपने अग्रजों से, अपने पावकों से जो सीखे हैं वो लोग, जो तेवर उनकी लेखनी में आज है, जो जज्बा उनके कलेजे में आज है कि जहाँ नहीं चढ़ना चाहिए वहाँ चढ़ जा रहे हैं, जो नहीं लिखना चाहिए वो भी लिख करके बता रहे हैं समाज को कि देखो ये सत्य है, तुम्हें इसे जानना चाहिए। और इसी फनकार, इसी तेवर और इसी अंदाज का एक नाम है आज नई पीढ़ी में एक नए तेवर, नए लड़के का है अमित कुमार बर्णवाल का। मैं सादर मंच में आमंत्रित करता हूं कि आप आए और ये नए लड़के आज के डेट में सोशल मीडिया से लेकर के तमाम चैनलों में अपने तेवर परिस्थितियां चाहे जो भी हो, मीडिया हाउस ने जो काम किया है लोकतंत्र की सेवा रक्षा में, वो हम सबने देखा और बड़ी जिंदादिली के साथ लोकतंत्र के चौथे स्तंभ ने दिखाया। इसमें एक नाम आता है श्री मनोज मिश्रा जी, और मैं मुरादनगर की शान के जिला ब्यूरो श्री मनोज मिश्रा जी को इस मंच पर सादर आमंत्रित करता हूँ। तक पहुँचाया है, आप ताली के हकदार हैं और जोरदार तालियों से स्वागत करें श्री मनोज कुमार मिश्रा जी का। आप मंच में आए और इस सम्मान को देने के लिए मैं एक बार पुनः आदरणीय श्री मोहित नारायण सर से आग्रह करता हूँ कि आप आगे आ जाएं और मुरादनगर की शान के हमारे जिला ब्यूरो से मनोज कुमार मिश्रा जी अपने हाथों से यह लेखनी में कई विभागों को एक साथ समेट करके चलने वाले युवा दैनिक भास्कर के, और जिनके लिए हमारे परिवार की तरफ से एक सर्टिफिकेट और एक मेडल जैसा कि हमारे व्यवस्था के तहत आया है, मैं इसी कड़ी में अगला नाम अपडेट न्यूज के जिला तालियां अपनी और मैं आउट करता हूं बिल्कुल आग्रह के साथ। इन युवाओं की लेखनी ने
अपने अग्रजों के परिचितों पर चलने का जो संस्कार रखा है, मुझे इस बात की खुशी होती है कि जितने बड़े मीडिया हाउस हैं उन सबसे सीख के इन लड़कों ने बहुत कम समय में बहुत बड़ा मुकाम हासिल किया है। और जैसा कि सूचना मिली है कि तालियों के बीच भी करना चाहता हूँ कि आपको दुआएं मिलें श्री सतीश पांडे भाई को। आप बहुत लंबे समय से बीमार थे लेकिन आप आए हैं, ये बहुत खुशी की बात है। और सतीश पांडे भाई हैं क्या? सतीश पांडे भाई, सुधीर भैया, सतीश जी हैं क्या? हम एक नाम आपको मीडिया हाउस से यहाँ तक लाने की कोशिश कर रहे हैं, एक नया नाम, एक नया चेहरा, जिसे आप लोगों ने एनडीटीवी पर बहुत उछलते हुए देखा होगा उस नाम को, लेकिन वो नाम हमारे चंपारण में उछल रहा है आज के डेट में। और रवीश नाम का एक युवा जो तमाम अपनी लेखनी और अपनी चैनलों में, अपनी सुर्खियों में बातों को रखते हैं, एक मेडल और सम्मान पत्र हमारे मीडिया हाउस परिवार की ओर से रवीश को। आज ये नौनिहाल अपनी लेखनी और अपने परिश्रम, अपनी मेहनत से लोकतंत्र के स्तंभ के संस्कार को जिंदा रखे हैं। और हमारे आदरणीय सेनानायक महोदय से आग्रह करता हूं कि रवीश को आप अपने कर्तव्यों से सम्मानित करें। हम तालियां अब आपसे मांगते हैं आशीर्वाद का। बहुत आभार आप सबका, बहुत अभिनंदन आप सबका। और सतीश पांडे, स्वागत है रवीश आपका। सर, चंपारण में प्रतिभा की कमी नहीं है, लेकिन कमी है एक स्टेज की, एक जगह की जहां पे चंपारण की प्रतिभा को दिखाया जा सके। और सबसे बड़ी बात है कि भैया हमेशा इस तरह का कार्यक्रम करते हैं और पत्रकार को सम्मानित करना एक अपने आप में बहुत गर्व महसूस होता है कि आप हमने कुछ अच्छा किया है। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। सम्मान करके आज अस्तित्व परिवार और एनसीआर न्यूज चैनल अब तक काफी गौरवान्वित महसूस कर रहा है। सतीश पांडे भाई आएंगे, उनका सम्मान करा लेंगे, लेकिन मैं उसी समय से मुझे एक बात खटक रही थी, चूंकि रिया भी बच्ची है और उस समय से जो आशीर्वाद की ज्वाला बढ़ रही है, वो चाह रही कि मैं अपनी दुआओं से इन सबको नवाज दूं। मैं माननीय विधायक कशिश वर्मा जी से आग्रह करता हूँ कि आपके आशीर्वाद की जो कड़ी वहां टूट गई थी उसे आप कृपया पूरी कर लें। और आपको मैं बिल्कुल तालियों के बीच बुलाता हूँ इस मंच पे, जोरदार तालियों से आप स्वागत करें माननीय विधायक कशिश वर्मा जी। बड़े सम्मान के साथ मैं पहले आप लोगों का सुनना चाहूंगी और मैं बैठी रहूंगी जब तक मैं प्रत्येक की हिस्ट्री ना जाने। ये बहुत जरूरी है मेरे लिए कि हम लोग किसका सम्मान कर रहे हैं। यहाँ इतनी दूर से आकर आप लोग हम लोग के बीच आए हैं, तो मैं सबके बारे में पहले जानूंगी, उसके बाद मैं आप लोगों से आशीर्वाद लूंगी। तो मैं क्षमा चाहती हूँ, उनको बुला लीजिए। सबसे बाद में मैं सबके साथ बात। और इसके बाद की व्यवस्था जो है सम्मान समारोह की कड़ी श्रृंखला जो है जाती है दूसरे को एंकर के पास में। और आदित्य सिंह कश्यप बिल्कुल अपनी तैयारी के साथ आपके बीच एक नए चेहरे के रूप में आ रहे हैं। मैं चाहूंगा कि राजन भैया का मैं 5 मिनट समय और देना चाहता हूँ, जो कि बहुत बड़ी जिम्मेवारी उनके कंधे पे है। और कल से जो पूजा शुरू है उसमें तमाम तैयारियां अधूरी छोड़ के आए हैं हमारे कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए। भैया का बहुत आभार है। 5 मिनट समय भैया को और दूंगा, क्योंकि 2 खास मेहमान को आपके हाथों से सम्मानित करवाना है। आदित्य सिंह कश्यप को इस मंच में मैं आमंत्रित करता हूँ सेशन नंबर 3 के लिए। आदित्य चंपारण की ये माटी सच में वंदनीय है। देखिए यार, इस कार्यक्रम में जो भी उपस्थित हुआ है तो काम किया है, उस पे रखता हूँ कि जिंदगी के हर पल में भारत माँ का नाम किया है, जिंदगी के हर पल में भारत माँ का नाम किया है। मिलकर इस माटी को हमने चारों काम किया है और राष्ट्रहित की रक्षा में हमने भी कुछ काम किया है।
जो भीड़ है उससे अलग है। और देखिएगा सभी राष्ट्रदीपों के लिए हम अमन अक्षर भैया का एक छोटा सा गीत एक मुक्तक रखता हूं कि फूल तुरकर कोई मानक नहीं आए हैं, कोई बैठे कथानक। कौन आया है इस कार्यक्रम में? कोई बैठे कथानक नहीं आए हैं, दुनिया ने मुसलसल पुकारा हमें, आपने मुसलसल पुकारा हमें, हम यहाँ तक अचानक नहीं आए हैं, हम यहाँ तक अचानक नहीं आए हैं। और देखिएगा मैं आदरणीय मुकुंद मुरारी सर का आभार व्यक्त करता हूँ कि जो इस संचालन के कार्यभार को संभालने के लिए मुझे दिया गया है, तो मैं चाहता हूँ आप सब इसमें मेरा साथ निभाएं और कार्यक्रम को आगाज करते हुए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं उस सब से आपको मिलवाने जा रहा हूँ जो समाज के दिव्य दीपक हैं, जो आम जनता की आवाज बनते हैं और जिनकी वजह से ये कार्यक्रम संभव हो पा रहा है, जो इस कार्यक्रम को स्पॉन्सर कर रहे हैं। एनसीआर अब तक न्यूज के जो निर्देशक हैं, मैं उनसे आग्रह करूंगा कि वो मंच पे आकर अपने दोस्त को प्रकाशमान करें और उनको मैं बुलाते हुए पढ़ना चाहूंगा कि भारत सबसे आगे हो। कैसा विचार है उस व्यक्ति का? भारत सबसे आगे हो, यह सबसे आगे हो ये चाह दिखाने वाले हैं, हर मुश्किल में साथ निभाए वो बात दिखाने वाले हैं। और तिरंगा सबसे ऊपर हो, दिल में बस ये जज्बा है, तिरंगा सबसे ऊपर हो, दिल में बस ये जज्बा है, राष्ट्र के हम दीप हैं और राह दिखाने वाले हैं। एनसीआर न्यूज के निर्देशक आदरणीय मोहित जी से मैं आग्रह करूंगा कि वो दो शब्द इस कार्यक्रम के विषय में। सबसे पहले मैं चंपारण की इस धरती को प्रणाम करता हूँ जिन्होंने हमें यहाँ ये अवसर दिया आप सभी के बीच आने का, इतने अच्छे लोगों से मिलने का। और यहाँ जो अतिथि लोग बैठे हुए हैं मैं अच्छी तरीके से परिचित तो नहीं हूँ, फिर भी नाम नहीं जानता ठीक तरीके से। विधायिका जी हैं उनको प्रणाम करता हूँ और रंजन जी हैं उन्हें भी प्रणाम करता हूँ। बाकी जो हमारे सेना नायक हैं जिनकी तारीफ तो क्या है मेरे पास शब्द नहीं है, उनके लिए सेना नायक जो भी हैं, जो भी सेना में हमारे देश में काम कर रहे हैं, उनकी तारीफ के लिए हमारे पास शब्द ही नहीं है, इसलिए मैं कुछ कहना नहीं चाहता हूँ, बस एक हृदय से प्रणाम उनको भी करता हूँ। दूसरी बात कि ये जो शो आप लोगों के बीच में है, इसका पर्पस क्या था, मैं आपको सिर्फ इसका एक इंट्रो दे रहा हूँ छोटा सा, समय का अभाव है इसलिए। हम लोगों ने टीवी शोज बहुत कवर किए हैं, न्यूज चैनल जितने यहाँ पे पत्रकार लोग बैठे हैं टीवी शोज कवर करते हैं, बड़े बड़े जो सेलिब्रिटी हैं उनके प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कवर करते हैं, लेकिन वो लोग जो असली हीरो हैं समाज के, उनके लिए कोई खास कॉन्फ्रेंस नहीं होता, उनके लिए कोई खास अवार्ड शो नहीं होता। और जो पत्रकार बंधु हैं जो इतने बड़े बड़े शोज को कवर करते हैं, उनके लिए भी कोई शो नहीं होता। तो कुछ ऐसी लालसा होती है जो पत्रकारों के अंदर भी होती है, बाकी और जो छोटे समाज से भी होते हैं जो असल में काम करते हैं, जिनके देश में मूवीज बना के लोग सम्मान ले रहे हैं, मूवीज बनाई जाती हैं और जिन लोगों के बेस पे मूवी बनाई जाती है उन लोगों को शायद ठीक तरीके से सम्मान नहीं किया जाता है। ऐसे शोज तो हैं जिस तरीके का एक प्लेटफॉर्म है, ऐसे और भी प्लेटफॉर्म है, बट उसी एक कड़ी में हम लोगों ने ये जोड़ने का काम किया है कि जो रियल हीरोज हैं, जो समाज के लिए असली में काम करते हैं, जो समाज के लिए अपना सब कुछ तन मन धन समर्पित कर रहे हैं, लेकिन उनको लोग जानते नहीं। एक ऐसा शो जिसमें समाज की छोटी छोटी इकाइयों में जुड़े हुए समाज सेवियों का सम्मान हो। और जो भी अतिथि आए थे यहाँ पे, पहले उन्होंने कहा ये प्रथम सत्र है, तो मैं बता देना चाहता हूँ कि ये NIV का नेशनल आइकन अवार्ड का तीसरा वर्ष है और 2021 का तीसरा सत्र है। इससे पहले पहला सत्र दिल्ली में दूरदर्शन पे ऑर्गेनाइज हुआ था, दूसरा सत्र
मॉडल सिद्धार्थ नगर में रमेश वर्मा जी के ऑर्गेनाइज हुआ था। तीसरा चंपारण में हो रहा है और चौथा कर्नाटक में होगा इसके बाद। ये तीसरा सत्र है मनाइए का। और इसी तरीके से हम कोशिश करेंगे कि बाकी के जितने समाज सेवी हैं कुछ इस वर्ष हो जाएंगे, कुछ अगले वर्ष होंगे। जहाँ तक पहुँच सकते हैं वहाँ तक पहुँचने की कोशिश करेंगे। और एक बार फिर आप सभी लोगों का आभार व्यक्त करता हूँ कि आप लोग यहाँ पर आए, और जो अतिथि लोग आए उन लोगों का आभार व्यक्त करता हूँ। समय थोड़ा कम है, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि प्रोग्राम को भी आगे बढ़ाया जाए। धन्यवाद। मोहित भैया के लिए तालियां से स्वागत कीजिए, तालियां बजाइए इनके शब्दों के लिए। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं अब उस कार्यक्रम को, उस शब्द को मैं फिर बुलाना चाहूंगा जिनका मैं बहुत ज्यादा फैन हूं और इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं, जो समाज के दिव्य दीपक हैं, सत्ता के बब्बर शेर हैं और बिहार के बाहुबली के नाम से विख्यात हैं, जिनका हर कार्य गरीबों के लिए होता है, गरीबों की सेवा के लिए होता है। क्योंकि उनको पूजा के लिए भी प्रस्थान करना है, तो मैं चाहूंगा कि वो एक बार आए मंच पर और मंच पर आकर अभी सभी हम जितने भी राष्ट्रदीप हैं उनसे रूबरू हो जाएं और रूबरू होकर इस कार्यक्रम को थोड़ा सा आगे बढ़ाएं। उनके लिए मैं बोलना चाहूंगा आदरणीय तिवारी जी के लिए, राजन तिवारी सर के लिए मैं बोलना चाहूंगा कि हम जनगण मन के नायक हैं, हम जनगण मन के नायक हैं और कोई किरदार नहीं। आपके लिए रखता हूं सर, सुनिएगा, हम जनगण मन के नायक हैं। हम तो बोल चुके हैं, जो कहना था मैं कह चुका। अब मैं सबको धन्यवाद देता हूं। एक बार यहाँ पे मंच पे जितने लोग प्रोत्साहन करने आए इस संस्था को, मैं उनको धन्यवाद देता हूँ, और जो श्रोता बंधु सुनने आए उनको धन्यवाद देता हूँ। और एक बात कहना चाहता हूँ, सेवा का भाव। मैं भी कभी कहीं सेवा में पुण्य किया था। इस कोरोना काल में आप लोगों को बताया नहीं मैं कि मुझे भी कोरोना हो गया था। कोरोना में सेवा करते करते कहीं से मुझे भी कोरोना हो गया था। तो आप लोगों का आशीर्वाद और कोरोना काल का सेवा भाव कहिए या पुनर्जन्म का कुछ पुण्य कहिए कि 22 दिन वेदांता हॉस्पिटल दिल्ली में रहने के बाद मैं जीवित बचा। 22 दिन लगातार रहा, और जब दिन होता था तो लगता था मैं बच गया, और जब शाम होता था तो लगता था कि अब मैं बचूंगा नहीं। लगता है कि रोज लाशें टीवी पे मैं देखता था। मैंने कहा टीवी बंद कर दिया, तो मुझे रात को लगता था, फिर होता था कि सोएंगे तो उठेंगे नहीं। लेकिन फिर सोचता था कि कहीं बुजुर्गों का, गरीबों का, मजलूमों का आशीर्वाद था कि मैं बचा। मैं जब सोचता था कि अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरे साथ जुड़े हुए हजारों लोग हैं, उन लोगों को कौन देखेगा, कौन प्रोत्साहन देगा? लोग मेरे बारे में तमाम तरह की बातें भी करते हैं, कुछ मुझे बैड एलिमेंट्स भी कहते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं कोई बैड एलिमेंट्स हूँ। मैंने कभी कोई गंदा काम किया मुझे नहीं लगता, मुझे नहीं फील होता, क्योंकि मेरी आत्मा जो कहती है, मेरा जो दिल कहता है वही मैं करता हूँ। ना मैं किसी के कहे अनुसार चलता हूँ, मैं सिर्फ जो मेरा हृदय कहता है कि ये सही है, इसे करो। इसके पथ में अगर डर भी आए तो करना मत दोस्तों। अगर बढ़ते कदम तो आगे कोई खींचने वाला मिले, तो अच्छे कदम पे अगर मार्गदर्शन में आप आगे बढ़ रहे हो तो कभी पीछे मुड़ के मत देखना। अच्छा कदम हमेशा अच्छा होता है, उसका परिणाम भी अच्छा होता है। अपने पथ पे अग्रसर रहो, पथ के पीछे कभी विमुख मत होना, और सही तरीके से समाज में सही मार्गदर्शन, सही लोगों के बीच में सही मार्गदर्शन देते रहना। यही मैं बातों को विराम देकर मैं विदा लेना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे जाना है। एक बार मैं फिर यहाँ की माननीय विधायिका को, कमांडेंट साहब को, और जितने भी हमारे सदस्य हैं उन सभी को मैं एक बार पुनः धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, सबको नमस्कार। मेरे जल्दी मत प्यारे भाई, क्योंकि भैया का महत्वपूर्ण बहुत समय ये सम्मान मेरे को अपने हाथों से आप दें। और हैप्पी दिवाली, आप भी आ जाइए जल्दी। तालियां आप बच्चों के लिए आप बजा दीजिए, बिल्कुल आशीर्वाद वाली। हैप्पी दिवाली कम ऑन द स्टेज क्विकली। ये हमारे तिवारी बाबा उन्हों के लालसा बढ़ने की रोड़े राउत आशीर्वाद लिए ले आज मंच पर। इन नौनिहालों का स्वागत आप अगर चुप्पी से करेंगे तो मजा नहीं आएगा। ये देश के भविष्य में आपके तालियों की गूंज का आशीर्वाद नहीं चाहिए। ये हैप्पी दिवाली हमारे अस्तित्व परिवार की ज्योति है और अस्तित्व को बरकरार रखने में इनकी बड़ी भूमिका है। बहुत आभार आपका और भैया का बहुत अभिनंदन।
इस वक्त है, लेकिन हम किसी को रक्तदान कर किसी परिवार में ईश्वर के दूत जब बनते हैं, तब रखता हूं अपने वीर सिपाहियों को यहाँ पे बुलाते हुए कि देश प्रेम के भाव जब कुछ करने की जिद बनते हैं, देश प्रेम के भाव जब कुछ करने की जिद बनते हैं, हम रक्षण में खड़े होते, तभी होली, दिवाली और ईद मनते हैं। हम किसी को जीवन का दान नहीं दे सकते हैं, हम किसी को जीवन का दान नहीं दे सकते हैं, पर रक्तदान कर हम किसी के जीने की उम्मीद बनते हैं। मैं आमंत्रित करना चाहूंगा नेशनल आइकन अवार्ड से सम्मानित करने के लिए पटन देवी ट्रस्ट की तरफ से अमित कुमार जी, मंच पर आपका हार्दिक स्वागत है और इनको अवार्ड देंगे हमारे जो मुख्य अतिथि है नेशनल आइकन अवार्ड सम्मानित करें मोहित नारायण सर। हार्दिक स्वागत है बेचिया। वॉलेंटियर सम्मान पत्र को मोहित नारायण सर को दिया जाए ताकि कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जा सके। देखिएगा, रक्तदान करना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है और उसे करने वाला सब राष्ट्रदीप के योग्य है, वो राष्ट्र मान का है, इसके लिए आपका बनना चाहिए। और एक और चीज होता है, मुझे अब ऐसा लग रहा है कि इस इतने बढ़िया तापमान में नम पड़ रहा है, इस अच्छे तापमान में नम पड़ रहा है। सच बता रहा हूँ, आपके हाथों में खुजली होने लगेगा क्योंकि आपकी तालियां कम पड़ रहा है। तालियां अपने मजबूत रखें और साथ निभाते रहें, राष्ट्रदीपों को आगे बढ़ाने के लिए, आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करते रहें। जोरदार तालियां होनी चाहिए इस बात पर। मोहित नारायण सर का बहुत बहुत आभार और अमित जी का बहुत बहुत आभार जो इस कार्यक्रम में आए। और मैं चाहूंगा कि अमित जी अपने राष्ट्रदीपों से, अपने इन साथियों से कुछ शब्द बोले, अगर कुछ मार्गदर्शन दे सकते हैं कि समाज में हम कैसे काम करें, कैसे हम इस देश को आगे बढ़ाएं, तो हार्दिक स्वागत है। हमारे आज के नेशनल आइकन अवार्ड सेरेमनी में हमारे जितने भी चीफ गेस्ट हैं उन सब हेलो, और हमारे जितने भी भाई बंधु बैठे हैं उनको भी नमस्कार। मेरा नाम अमित कुमार है, मैं पटना का रहने वाला हूँ और रक्तदान के क्षेत्र में मैं काम करता हूँ, अंगदान के लिए काम करता हूँ। मैंने अब तक 43 बार अपना खुद का रक्तदान किया है, जिसमें 39 बार ब्लड है और 4 बार एसपीटी दिया। रक्तदान करने के लिए पहलवान होने की कोई आवश्यकता नहीं है, सिर्फ मन से मजबूत होना है, किसी की जिंदगी बचाने का जज्बा होना चाहिए और आप रक्तदान आराम से कर सकते हैं। एक 2 लाइन का पुराने गाने में एक कहावत छिपी हुई थी, मैं वो आप लोगों को भूलना चाहूंगा। मधुवन खुशबू देता है, सावन सागर देता है, मधुवन खुशबू देता है। आदित्य श्री मोहित नारायण सर से हमारे मीडिया के जो यहाँ बंधु आए हुए हैं, थोड़ी सी 1 मिनट की वार्ता करना चाहते हैं इस कार्यक्रम के संदर्भ में, चूंकि इंटरनेशनल आइकन अवार्ड
कुछ परिस्थितियां आपातकालीन पड़ रही हैं बीच में, तो उसके हिसाब से व्यवस्था में परिवर्तन करना पड़ रहा है। जैसे पुनः मैं इस कार्यक्रम में जो सम्मान की बेला है, जिसके लिए सोशल वर्कर आइकन अवार्ड के लिए आया है, उसमें मुझे लगता है कि 15 नाम है, और उस 15 नाम में सबसे पहला सम्मान मैं पुनः NCR अब तक न्यूज़ के जो हमारे निदेशक हैं, जो हमारे एडिटर इन चीफ हैं, श्री मोहित नारायण जी को मैं मंच पे बुलाता हूँ। और सबसे पहला नाम सेंट्रल स्कूल परिवार से बजाएंगे। एक बार जरा छुट्टी को तोड़ दीजिए आप लोग अपनी तालियों की धूम से। और अस्तित्व यूथ ऑर्गेनाइजेशन परिवार NCR परिवार की भेंट आदरणीय श्री सुरेश मिश्रा जी को। सिराज अख्तर साहब मोतिहारी से आए हैं, आप कृपया मंच पे आ जाएं और अपना सम्मान ले लें। सिराज अख्तर साहब हैं क्या? श्री विवेक सोनी, सिराज अख्तर साहब हैं क्या? विवेक सोनी रामनगर से को सम्मानित करें अपने शुभ हाथों से। तालियां एक बार फिर मैं आपसे मांगता हूं। अगला नाम सम्मानित करें रितेश ओझा, चंद्रशेखर पैथोलॉजी के जो प्रोप्राइटर हैं, और अब तक नरकटियागंज में सबसे बेहतर परफॉर्मेंस जिस पैथोलॉजी का है उसका नाम है चंद्रशेखर पैथोलॉजी नरकटियागंज। आदरणीय श्री मोहित महल जी पटना, इंक्लूड करता हूं कि आपका होना बहुत जरूरी है सर। हमारे शुक्ला सर और सेना नायक दोनों सम्मानित करेंगे मोहित महल जी पटना। अगला नाम बेतिया की धरती से उठ के और यहाँ तक पहुँचता है, श्रीमती मेरी कैटलिन को मैं मंच पे आमंत्रित करता हूँ। और इन्हें सम्मानित करने के लिए माननीय विधायक रशी वर्मा जी से आग्रह करता हूँ कि कृपया आप आगे आए। और इनका नेशनल आइकॉन अवार्ड में एक योद्धा के रूप में प्रदर्शित किया है, सफलता आपको मिली है, तमाम सरकारी महकमों से आपको सम्मान मिला है। आज हम भी आपको एक सम्मान देकर सम्मानित महसूस कर रहे हैं। एक बार जोरदार तालियां बजा करके मेरी कैटलिन जी का अभिनंदन करें और हमारे विधायक महोदया इन्हें सम्मानित करेंगे। बिल्कुल आ जाइए, मातृशक्ति का सम्मान हम सभी मिलकर करें तो और बेहतर होगा। क्या बात है, जोरदार तालियां अब आपकी मैं आह्वान करता हूं। सर्टिफिकेट रवि, एक सर्टिफिकेट और मेडल रोशनी का भी इसके बाद सम्मान होना है, जो कि दोनों मातृशक्ति का सम्मान एक साथ। चलो मैम, थैंक यू। और मंच पे आसीन हमारी नारी सशक्तिकरण की मिसाल रश्मि मैम, मैं बहुत देर से देख रही थी कि आपने लगातार जब भी आपको बोलने का मौका मिला तो आपने कहा कि मैं पहले अवार्ड को सुन लूं। मंचासीन हमारे सभी आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे अतिथिगण और दर्शक दीर्घा में उपस्थित हमारे सभी अवार्डी, मेरा आप लोगों को सत नमन है और आप लोगों को जज्बे का सलाम है। और जैसे कि मुकुंद मुरारी जी ने कहा सोशल मीडिया, तो मैं आपको बता दूं मैं सोशल मीडिया से जुड़ी हूँ, लेकिन उस वक्त जब पीक पर था कोरोना, लोग जब घरों में छुपे रहते थे तो मुझे
में जाता है। तो मैंने कोशिश किया और गर्व होता है कि मैं उस फैमिली से आती हूँ जहाँ पर मेरे 8 भाई बहन और मेरे पिताजी रात भर राशन पैक करते थे और मैं 2 गाड़ी लेकर अपने घर से निकलती थी, चाहे वो चंपारण की धरती का सबसे इंटीरियर प्लेस जिसे हम कहते हैं उस पर गौनाहा हो, फिर या बगहा हो, फिर चाहे ठकराहा, मधुबनी, पिपरासी हो, तो मैं वहाँ जाती थी और लोगों को मैंने कोशिश किया कि प्रत्येक परिवार को जिनके लोग इस कोरोना काल में कहीं बाहर में गए मेरे कमाने लौट के नहीं आए थे, उनके परिवारों को मैं 15-15 दिनों का राशन देने का प्रयास किया था। मैं सक्सेस भी हुई और जिस समय ये जो कहते हैं चौथे स्थान वो मुझे बहुत मुख्यता से लगातार वो छापते रहे और हर एक चैनल पर मैं दिखती रही। तो देश की राजधानी जहाँ से सराप आया है, तमाम एनजीओ ने कहा नीतू जी एक शख्सियत है जो चंपारण की धरती पर लोगों के बीच में है, जहाँ आपको कोरोना का डर नहीं है, हम लोग घर के अंदर है, हम आपकी सेवा करेंगे। और बहुत सारे एनजीओ ने मुझे बहुत तरह से आर्थिक रूप से मदद किया कि मैं उन लोगों तक जाऊं। तो मैं आज इस मंच से जहां नेशनल आइकन अवार्ड मुझे दिया जा रहा है, जबकि विगत समय में मोस्ट इंस्पायरिंग वीमेन ऑफ इंडिया जिसमें 3 शख्सियत से मैं अवार्ड ले चुकी हूँ जाके दिल्ली में। कोरोना काल में आप देखे होंगे लोगों को एक सबक दे दिया है, अपने को अपने नहीं छूते थे। मैं देखी हूँ चूंकि मेरे घर के लोग मेडिकल में हैं और मैं अपनी भाभी को देखती थी जो दिन भर सेवा करती थी और घर में जब लौट के आती थी तो वो हमारे घर में हम लोगों के बीच में नहीं रहती थी, एक रूम में रहती थी ताकि लोग कोई भी उसे नहीं करते थे क्योंकि लोग मेरे साथ काम करते थे। लेकिन कोरोना काल में ये योद्धाओं ने जो आप लोगों ने काम किया है, मैं आप लोगों के काम को समझ सकती हूँ क्योंकि बिल्कुल धरातल से मैं जुड़ी हूँ। तो आप जरूर राजू